तो आज परम ध्यान योग के 200 आवर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है। ये स्वागत हम थोड़ा पहले भी कर चुके हैं ना, क्योंकि आप लोग 5th बैच हैं, राइट। और आप लोग ऑलरेडी 1 महीने का टीटीसी आद्य आरंभ करके आए हैं, राइट। तो पाटली योगी तो पहले ही बन चुके हैं। पहले ही आप योग को भी जानते हैं, थोड़ा सा आरंभ को भी जानते हैं, करेक्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम लोग समझेंगे कि हमारी ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अगले 4-5 महीने हम क्या करने वाले हैं, हमारा एकेडमिक कैलेंडर्स क्या रहेगा, हम किस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, क्या टाइम टेबल रहेगा, ये सारी तकनीकी चीजें हम समझेंगे। प्लस हम ऑल्सो समझेंगे कि ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाई वी आर डूइंग से हम कैसे चीजों को करेंगे, हम क्विकली इस ओरिएंटेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी कि अराउंड 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में भी कवर दिस क्वेश्चंस एंड 1 घंटे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सक्यूज मी, जो भी आपकी शंकाएं होंगी उनके बारे में हम लोग बात कर पाएंगे, राइट। तो आज प्राइमरीली आपका इंटरेक्शन कैसे रहेगा, किन लोगों से आपको इंटरेक्ट करना है, तो ये सारे जो भी आपके दिमाग में डाउट्स होंगे ना कि टीटीसी में क्या होने वाला है, राइट, तो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। कुंती प्रणम सागर जी महाराज की जय। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम लोग, गुरु महाराज कहते हैं कि आरंभ ध्यान योग शून्य से अनंत की यात्रा है। तो अभी हम लोग जिस जर्नी पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं वो हमें 0 से लेके जाएगी और कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये सिर्फ एक भव की यात्रा नहीं है, ये एक भव भव की यात्रा है। हम अगर अंतरप्पा बनते हैं, अंतरप्पा का अर्थ होता है अंतरात्मा, अंतर्मुखी होना, राइट। तो हम जो यूजुअली बहरप्पा रहते हैं, बहरप्पा मतलब बाहरी चीजों को हम देखते हैं, हर समय हम बाहर को देखते रहते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते हैं। इसको अगर हम चेंज करें तो हमारी यात्रा जो है वो 0 से इन्फिनिटी की चलेगी, अहम से अरहम की यात्रा जाएगी। और अरहम जो है वो प्योरिटी का प्रतीक है। अरहम जो है वो हमें सिद्ध भगवान का प्रतीक है। अरहंत जो है, जो जितनी भी प्योर सोल्स हैं दुनिया में, राइट, जो अपने आप को कर्मों से मुक्त कर चुकी हैं, जिनके अंदर जितने भी कषाय आदि है, राग द्वेष आदि है, इनसे मुक्त कर चुकी हैं, उनकी शुद्ध ऊर्जा होती है वो अरम बीजाक्षर में होती है। तो हमारी जो यात्रा है वो अपने अहम को विसर्जित करके स्वयं का सृजन करना है हमें, यानी अरहम बनना है हमें, राइट। तो हमारे एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग अरहम ध्यान योग, दो अलग अलग कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो हम एक रेगुलर योग, जो टिपिकली आजकल एक मानसिकता हो गई है कि योग मतलब अल्टरनेटिव टू फिटनेस, राइट। और उसमें बहुत सारी थ्योरीज भी चलती हैं लोगों की, जहाँ बताया जाता है कि एक्सरसाइज वर्सेस योग, तो वो सारी चीज वैलिडेटेड है। और जो गुरु महाराज ने पहले ही हमें बता दिया कि ये हमें 0 टू इन्फिनिटी की यात्रा पे लेके जाना है, राइट। तो पहला पड़ाव हो सकता है कि हम शारीरिक हेल्थ वाले मोड में बात करें, बट क्योंकि ये एक ध्यान योग है, तो जो इम्पैक्ट इसका होने वाला है, जो फर्क हमारे ऊपर पड़ने वाला है, हमारे मन पे, हमारे शरीर पे और हमारी चेतना पे, ये दूरगामी होने वाला है, ये हमें अनंत तक लेने वाला है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अनंत मतलब हमारी आत्मा के अंदर जो अनंत शक्ति है उसको उद्घाटित करने वाला है। 3 पिलर्स हैं जिसपे ये पूरा का पूरा कोर्स बेस्ड है, और गुरु महाराज ने उनको नाम दिया है समर्पण, साधना और स्वाध्याय। अगर हमारे अंदर समर्पण होगा, अगर हम साधना करते रहेंगे और अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा सर्वोदय हो जाएगा, हर दिशा से हमारा उदय हो जाएगा, ठीक। जैसे सूर्य का उदय होता है ना, उसी तरह हमारा भी, हम सबका, और इसमें भी 2 अलग अलग डायमेंशन गुरु महाराज ने बताए हैं जो हम आगे देखेंगे, हमारा उदय हो जाएगा, राइट। समर्पण आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग बैच 5 में हैं,
आपने ऑलरेडी एक लेवल ऑफ समर्पण क्रॉस किया है, राइट। आप लोगों ने 1 महीने का ऑलरेडी अरहम का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो ये आपका समर्पण है कि आज हम 211 लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रैक्टिस। सो यू हैव अ फ्लेवर ऑफ अरहम के 5 स्टेप्स क्या होते हैं अरहम में हम किस तरह से पंच मुद्राओं को करते हैं, किस तरह से हमने गुरु महाराज के ध्यान को किया हुआ है, राइट। अब हम उसको एक नेक्स्ट स्टेज आगे लेके जाने वाले हैं। ये समर्पण हमारा अनकंडीशनल समर्पण रहे और हमारी साधना जो है वो अनडिस्टर्बेड निर्वरत चलती रहे। एंड स्वाध्याय जो स्क्रिप्चर्स का स्वाध्याय समझ सकते हैं आप, या फिर अपना अध्याय, हम अपना अध्ययन कर पाए, राइट। जब हम इन 3 चीजों को लेके आए तो रफली अगर आप देखें तो शास्त्रों में एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, राइट। हमारी पहले श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, फिर हमें ज्ञान होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम उसको चारित्र में लेके आते हैं। जब तक हमारी श्रद्धा पूरी नहीं है, हमारा ज्ञान भी पूर्ण नहीं माना जाता, सम्यक नहीं माना जाता, करेक्ट। तो पहले बैच 1 बैच 2 में हम लोग इसको रफली अज्यूम करते थे, बट गुरु महाराज ने एक टीटीसी कोर्स में बहुत कैटेगरी लिखा कि ये 3 शब्द आप सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए यूज कर सकते हैं इसको, राइट। यानी हमारा समर्पण किसके लिए यहाँ पर, तो कोर्स के प्रति हमारा समर्पण। और इम्पोर्टेंट अब आगे जाके हम समझेंगे, तो ये समर्पण एक्चुअली हमारे लिए है। क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो हम अपने अहम को विसर्जित करने के लिए आए हैं, अपने आप को ढूंढने के लिए आए हैं, सेल्फिशनेस से सेल्फ एग्जिस्टेंस की तरफ आए हैं, राइट। हमारा अस्तित्व क्या है ये हम ढूंढने आए हैं। हम योग नहीं, हम ध्यान योग करने आए हैं। तो ये ध्यान योग के टीचर बनने के लिए हमें अपने अहम का विसर्जन करना पड़ेगा। जो अहम हमारा हर जगह दिखता रहता है, उसको हमें खत्म करना है और स्वयं का सृजन करना है। तो जब हम स्वयं के सृजन की बात करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन हो गई सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन या समर्पण, राइट। ऑर्डर थोड़ा सा फ्लिप किया हुआ है यहाँ पे गुरु महाराज ने। सेकंड कम्स साधना, क्योंकि साधना या रफली आप इसे चारित्र मान सकते हैं, इज इक्वलेंट टू अगर आपने साधना छोड़ दी, अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, राइट, तो वी टेंड टू गेट बैक टू, हम वापस उसी अहम की स्थिति में आ जाएंगे, राइट। तो कंसिस्टेंटली हम अपने आप को समर्पित रख पाए, कंसिस्टेंटली हम अपने आप को अरहममय मोड में रख पाए, कंसिस्टेंटली हम अपने आप को जिस अंतरात्मा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरफ लेके जा पाए, इसके लिए साधना अनडिस्टर्बेड चलना बहुत जरूरी है, राइट। स्वाध्याय के पार्ट में हम बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को भी समझेंगे और बहुत सारे चिंतन करेंगे। तो ये एक्चुअली स्वाध्याय भी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमने स्क्रिप्चर्स पढ़े, जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो भी हम चीजों के बारे में जान रहे हैं, उनका एप्लीकेशन, उनको अपने ऊपर घटित करना। और जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर जो नॉलेज इन प्रैक्टिस होती है, राइट। एक तो होता है ज्ञान, किताबी ज्ञान, और एक होता है उस किताबी ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन जो आपने अपने ऊपर किया, उसको समझेंगे, राइट। आचार्य श्री भी कहते हैं बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो, टू मच कंटेंट नहीं लिए, बहुत सारी नॉलेज नहीं लेनी है, और जो भी नॉलेज लेनी है उसका इतना ज्यादा चर्वन करना है कि हम उस नॉलेजमय हो जाए। तो ये सेल 3 पिलर्स हैं दर्शन ज्ञान चारित्र के, जिनके ऊपर हमें इस पूरे कोर्स को बेस किया है गुरु महाराज ने, और इसके बेसिस पे ही हमारा सर्वोदय होगा, राइट। अगेन इट स्टार्ट्स विद समर्पण। तो पहले एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे सबके लिए कि हम लोग ऑलरेडी इस समर्पण का एक नमूना पेश कर चुके हैं। ऑलरेडी वी आर हियर फॉर 1 मंथ ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टीटीसी आध्यात्म। तो ऑसम फॉर द एंटायर बैच। तो जिस बैच की शुरुआती इतनी सुंदर और इतनी अच्छी है, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बैच। जर्नी ऑफ अरहम हैज बीन टक 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 टक। तो हम जर्नी भी देखेंगे थोड़ी सी, बट आप लोगों के लिए बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत बहुत स्वागत। अब हम आते हैं कि हमें हम का विसर्जन, स्वयं का सृजन सुनने में अच्छा लग रहा है, करना क्यों है, और हम ध्यान योग भी क्यों करना है हमको। एक
इतनी सुंदर सी अच्छी सी लाइफ चल रही है, अब क्यों सुबह 6 बजे उठना है इतनी सर्दी में? और हर सैटरडे संडे उठना है, प्रैक्टिस करनी है, 24 ही घंटे होते हैं, उसमें 1 घंटा प्रैक्टिस का निकालना है। ये सब इतनी मेहनत करनी क्यों अपन को? सो इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, राइट? एक क्विक एग्जांपल में हम देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं लाइफ में, और ये यूजुअली मैं एक जो टिपिकल पर्सपेक्टिव बताया जाता है उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसोर्सफुल होते हैं लोग बट हैप्पी नहीं होते हैं, राइट? हमें अक्सर एग्जांपल दिए जाते हैं, अरे अनिल अंबानी कौन खुश हैं, क्या हो जाता है, राइट? हमें एग्जांपल दिया जाता है, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं इन सबके एग्जांपल देते हैं और हम बोलते हैं ये सब लोग कौन खुश है, रिसोर्सेज होते हैं फिर कौन खुश होते हैं। और हम लोग अपने आसपास भी अगर देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमें दिखते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, बट नीड मोर। 99 का फेरा भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रोस्पेक्टिव होते हुए भी, रिसोर्सफुल होते हुए भी हैप्पीनेस को ढूंढते रहते हैं, राइट? और उन्हें देख के मैं लगता है कि यार खुशी है तो है कहाँ। फिर में ऐसे एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, यूजुअली बचपन में ऐसा होता है जब रिसोर्सेज नहीं भी होते हैं तो हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं, राइट? हैप्पीनेस इज समथिंग जो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी लोगों को मिल जाती है। तो ये एग्जाम्पल यूजुअली हमको समझाए जाते हैं, राइट? व्हाट इफ वी आर रिसोर्सफुल आल्सो एंड हैप्पी आल्सो? व्हाई डोंट वी सी द पॉजिटिव ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, राइट? हम रिसोर्सफुल भी बन पाए और हम हैप्पी भी रह पाए। जरूरी नहीं है ना कि हम हैप्पी होना है तो मैं लिमिटेड रिसोर्सेज वाला होना है, या फिर रिसोर्सफुल हो गए तो मैं हैप्पी नहीं हो सकते। ये क्वेश्चंस बहुत हॉन्ट करते थे मेरे को भी बचपन में जब भी एग्जाम्पल दिया जाता था। और यूजुअली ऐसा होता है कि हमेशा एग्जाम्पल आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, अरे देखो वो कहाँ खुश है, उसके पास ये तो बहुत पैसा है, इसका मतलब पैसे वाले दुखी रहेंगे हमेशा? या आपको सुखी होना है तो आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए क्या? ऐसा तो कहीं नहीं है ना। तो हम हमेशा एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स को हम एकांत में लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे एक देश होते हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक एंगल से, एक पर्सपेक्टिव से चीजों को बताते हैं, करेक्ट? और ये जो हमारी दुनिया है ये अनेकांत में है। तो वाई कांट वी सी दिस एग्जाम्पल जहां पर हम रिसोर्सफुल भी हों और हैप्पी भी हों? पर हैप्पी होंगे कैसे और रिसोर्सफुल भी होंगे तो कैसे? जब हम कनेक्ट करेंगे अपने आप से। जब हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे तभी हम हैप्पी भी हो सकते हैं, तभी भी हम रिसोर्सफुल हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो सोर्स है जिसे कहा जाता है अनंत चतुष्टय का, राइट? इन्फिनिट पावर, अनंत शक्ति, अनंत सुख। हम अक्सर पढ़ते हैं ना कि भगवान जब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो उनको अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। और उस अनंत चतुष्टय में क्या होता है? अनंत सुख, शक्ति, वीर्य, दर्शन, ज्ञान, राइट? तो जब हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे, और यही एक बेसिक प्रोसेस है कि जो मुंह हमने बाहर कर रखा है, हम बाहर चीजों को ढूंढ रहे हैं, उनको अगर हम अंदर की तरफ उद्घाटित करेंगे, अगर हम अपने डायरेक्शन को, अपने फ्लो को अंदर लेके जाएंगे, इफ यू कनेक्ट टू आवरसेल्व्स, इट इज वेरी इजी टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। बाहर बात करना बड़ा आसान है, बट अपने आप से बात करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट अगर एक बार हमने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया, अपने आप से फोन करना शुरू कर दिया, देन थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। और ये पाथ हमें बताया है तीर्थंकर भगवान ने, परमेष्ठियों ने। और हम बहुत लकी हैं कि आज वो पाथ हमें देखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है इस पंचम काल में भी, राइट? तो एक बार हम लोग फिर से आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा परमेष्ठी भगवान, तीर्थंकर भगवान को थोड़ा सा कृतज्ञता का भाव लेके आएंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि हम किस तरह से, किस सिचुएशन में, किस काल में क्या चीजें हमें मिल पा रही हैं, राइट? फिर आंखें बंद करेंगे।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, आदिनाथ भगवान से ये ज्ञान चला। 24 तीर्थंकर होते 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 भगवान महावीर तक ये ज्ञान आया, जिन महावीर भगवान ने हिंसा से ग्रस्त इस पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में अहिंसा का बीज दिया, अहिंसा के बारे में बताया, अपने आप को कर्मों से मुक्त करके उस केवल ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान महावीर से वह ज्ञान गौतम गणधर तक आया, गणधर परमेष्ठी तक आया। वहां से वह ज्ञान परमेश गौतम गणधर, गणधर परमेष्ठी से अनेक 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 आचार्यों तक होते हुए, शुद्ध केवलियों तक होते हुए आचार्य कुंदकुंद तक आया। आचार्य कुंदकुंद से अनेकों आचार्यों की परंपरा के थ्रू वह आचार्य शांति सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, मुंशी प्रणम सागर जी महाराज तक आया। ये ज्ञान अनवरत चलता रहता था गुरु और शिष्य परंपरा में, जहाँ पर अनेकों अनेकों ऋषियों ने, मुनियों ने अपने आत्म कल्याण को किया। पर गुरु शिष्य परंपरा के कारण ये ध्यान, ये ज्ञान, जिसे हम भारत के श्रमण संस्कृति का ज्ञान भी कह सकते हैं, हम गृहस्थों तक बहुत ही लिमिटेड तरीके से आया। हम गृहस्थों को धर्म ध्यान के साधन हमेशा अवेलेबल थे, पर ध्यान योग, ध्यान के पर्सपेक्टिव अवेलेबल नहीं थे। ये ज्ञान जो भगवान महावीर ने दिया था, यही ज्ञान वो ज्ञान है जो विश्व कल्याण के लिए और सबसे पहले स्व कल्याण के लिए हमें वो रास्ता, वो पथ बताता है, जिसे हम जिस पर हम चलकर अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो आज ये हमारा उन सारे इस जो आचार्यों की परंपरा है, उन सारे आचार्यों का उपकार है, अनंत उपकार है कि भगवान महावीर की वाणी को आज हम तक पहुंचा पा रहे हैं। ये उपकार है हमारा आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर। ये उपकार है मुनिश्री प्रणब सागर जी महाराज का हमारे ऊपर, कि हम आज उस अक्षुण्ण परंपरा से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। वो परंपरा जो कभी गृहस्थों के लिए अवेलेबल नहीं थी, वो परंपरा जो ऋषियों से ऋषियों तक रहती थी, गुरुओं से शिष्यों तक रहती थी, आज उस परंपरा का अभिन्न अंग बनकर ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस ध्यान की परंपरा, जिससे आदिनाथ भगवान हुए, जिससे महावीर भगवान हुए, जिससे गौतम गणधर हुए, जिससे एक से एक महान आचार्य हुए, आचार्य कुंदकुंद महाराज हुए, आचार्य शांति सागर महाराज हुए, आचार्य विद्यासागर महाराज हुए, स्वयं प्रणम्य सागर महाराज हुए, उस परंपरा से हम जुड़ने का प्रयास कर पा रहे हैं। हम उस परंपरा से जानने का कोशिश कर पा रहे हैं कि वो परंपरा क्या है। उस परंपरा पे हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर पा रहे हैं। 1 मिनट के लिए उस कृतज्ञता के भाव में रहेंगे, अपनी आंखों के सामने अपने गुरु की छवि को याद करेंगे, अपने देव की छवि को याद करेंगे, अपने शास्त्रों की छवि को याद करेंगे और अपने आप को इतना कृतज्ञ मानेंगे कि आज हमारा अहोभाग्य है कि हम उस परंपरा से जुड़ पा रहे हैं जिससे अनंतो अनंत सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं। और इस पर आगे बढ़ते हुए हम भी, हे भगवान, कभी ना कभी सिद्ध परमेष्ठी अवश्य बने। 1 मिनट का शांत रहेंगे और कृतज्ञता के भाव में रहेंगे।
धीमे से आंखें खोलेंगे। तो ये जो पथ आज हम बात कर रहे हैं, अहम से अरहम की यात्रा का, राइट, ये पथ वो पथ है जो अनंतों सिद्ध परमेष्ठियों ने ट्रेवल किया है, अनंतों गुरुओं ने ट्रेवल किया है। और ये आज हमारा लक्ष्य है कि हमें गुरु के रूप में, गाइड के रूप में, मेंटर के रूप में मुंशी प्रणब सागर जी महाराज मिले हैं। इन्होंने वो सारी एनर्जी, वो सारी प्रोसेस जो लॉक्ड थी गुरु शिष्य परंपरा में, वो हम जैसे गृहस्थों के लिए अनलॉक कर दी, वो हम जैसे गृहस्थों के लिए अवेलेबल कर दी। जो हम जैसे लोगों के लिए, जो हम सिर्फ क्रियाकांड में फंसे रहते थे, उनको धर्म का वास्तविक स्वरूप, या धर्म का प्रैक्टिकल स्वरूप, या धर्म का ध्यानमय स्वरूप बताया। ध्यान और मेडिटेशन जैन धर्म में अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा, अनादि निधन है। जब भी कोई सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं, जब भी कोई भगवान हुए हैं, चाहे वो आदिनाथ भगवान हो या उनसे पहले पूर्व काल में भगवान हुए हो, कैसे हुए हैं? तो ध्यान से हुए हैं, अपने आप से कनेक्ट करके हुए हैं, स्वयं में स्वयं को ढूंढा है हमेशा, राइट। बट ये प्रोसेस, ये तरीके सिर्फ मुनियों तक ही रिस्ट्रिक्टेड थे। ये हमारी कहना चाहिए हमारा पुण्योदय है, हमारा तीव्र पुण्योदय है कि इस पंचम काल में भी गुरु महाराज ने हमारे लिए वो सारी प्रोसेस को अनलॉक किया और हमें बताया कि एज गृहस्थ तो प्राचीन पद्धति है और अर्वाचीन अडेप्टेशन है, कि हम आज कैसे कर सकते हैं इसको। आज हमारी प्रॉब्लम बहुत डिफरेंट है, जो हमारी प्रॉब्लम शायद चतुर्थ काल में या पंचम काल के स्टार्टिंग में होती थी। बट वही प्रोसेस आज के कॉन्टेक्स्ट में भी रिलेवेंट बनाया, आज भी हम लोगों को बताया था कि हम लोग इधर उधर न भटकें। आज हमें बताई गुरु महाराज ने, ताकि इस प्रोसेस के बेसिस पे हम न सिर्फ इस लोक को संभालें बट परलोक को भी संभालें। ना हम सिर्फ आज अपने हेल्थ बेनिफिट की बात करें, बट हम निर्मल चेतन की ही बात करें। जहां पर सब जगह हम देखते हैं तो चीजें कहाँ रुक जाती हैं? स्वस्थ तन और प्रसन्न मन पे। और गुरु महाराज ने कहा जब तक हम निर्मल चेतन की बात नहीं करेंगे, हमेशा कहते हैं गुरु महाराज कि जब तक आप कोई हाई डेस्टिनेशन नहीं रखते, जब आपका टारगेट ऊंचा नहीं होता है, राइट, तब तक आपको जो मिल जाए वो हमेशा कम ही रहता है। जबकि अगर आपका टारगेट ऊंचा है और अगर वो नहीं भी मिला, तो आपको जो मिलेगा वो छोटा टारगेट रखने से तो हमेशा बेटर ही रहेगा। तो सिर्फ हमें अपने तन और मन तक में फोकस करके चेतन पर फोकस करना गुरु महाराज ने बताया, और चेतन पर फोकस करना ही हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी। हम आए थे अरहम ध्यान योग का कोर्स करने के लिए टीटीसी, और हमारा इमेजिनेशन था कि जैसे लेफ्ट में बिजनेस क्लास ऐसी यात्रा होने वाली है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सचेत कर दूं कि यात्रा बिजनेस क्लास की फ्लाइट ना होके ट्रैकिंग होने वाली है, यू नो। यहाँ बर्फ के थपेड़े भी होंगे, बहुत सारी सर्दी भी होगी, और बहुत सारा हमको श्रम, परिश्रम और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होगा। अरे समझ में? ये तो भी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप लोग इतना टेंशन में क्यों आ गए? हुई है, कैन स्माइल, वी कनेक्टिंग टू आवरसेल्व्स। तो एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी है कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हमारी 3 पिलर्स हैं, समर्पण, साधना और स्वाध्याय। तो इन तीनों को भी हम एक्सट्रीम मोड में काम करने वाले हैं, राइट। तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी अ टफ जर्नी। इट इज नॉट एज इजी एज कि हम बिजनेस क्लास फ्लाइट लेने वाले हैं। हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, हम ग्राउंड पे मेहनत करने वाले हैं, बिल्कुल ट्रैकिंग वाली मेहनत करने वाले हैं, एज इफ वी आर क्लाइंबिंग अ माउंटेन। एक चोटी पर विजय प्राप्त करनी है हमको, उतना हमें परिश्रम करना पड़ेगा। तो हमें मानसिक, अपने आप को, मानसिकता को उसी तरह से सेट करना पड़ेगा पहले, कि हमारे लिए बहुत मेहनत होने वाली है। उससे क्या फायदा होगा? उससे हमारे रास्ते में आने वाले हर्डल्स हमको हर्डल्स नहीं लगेंगे। और हमारी मानसिकता अगर पहले से सेट है, तो फिर हम
जल्दी ही पहाड़ी को कॉन्कर कर पाएंगे। फिर बता रहे अरे भैया आप तो डरा रहे थे हमको, ये तो ऐसे ही है, इन्नू आसान था ये तो, राइट। तो हमें एक्सपेक्टेशन अपनी क्लियर रखनी है क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। कभी कभी हमें लगता होगा कि बहुत सारा जिम होने वाला है, अब बहुत सारी किताबें पढ़ने वाले हैं, पर हम करने वाले क्या है वो गुरु महाराज बताएंगे हमको। ओम अरहम नमः। आप सभी लोगों के लिए अरहम ध्यान योग का जो यह टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्रारंभ हो रहा है, उसमें अपने उद्देश्य को तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर उसका कोई पर्पज होता है तो वही चीज़ हमें बहुत वैल्यूएबल बना देती है, और अगर उसमें कोई पर्पज नहीं होता है तो वो चीज़ हमें एक कॉमन मैन ही बना के रखती है। इसलिए अरहम ध्यान योग में आपके लिए एक पर्पज होना चाहिए, आपका एक विज़न होना चाहिए, आपको अपने टारगेट के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर जब खड़े होते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास में कोई भी आत्मा से संबंधित न तो ज्ञान होता है, न हमें आत्मा से संबंधित कोई जानकारी होती है। उसी जानकारी को साधना के माध्यम से जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम ऊपर चलते हैं। यानी हम जहाँ खड़े हैं एक तरह से समझना चाहिए कि हम शून्य पर खड़े हैं, और शून्य से हमें चलना है अनंत की ओर, जीरो टू इन्फिनिटी। जब हम अपने अंतरंग में अपनी छुपी हुई पावर को, नॉलेज को, ब्लिस को जब हम प्राप्त करना चाहते हैं तो यही चीज़ें हमारे अंदर की बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं, और यही हमारा एक तरह से देखा जाए तो रियल प्रॉस्पेरिटी है। तो हम ये समझें कि हम भीतर से प्रॉस्पर बन रहे हैं, हम भीतर से सब कुछ गेन करेंगे, और हम ऐसा नहीं है कि आपको किसी शून्य में ले जा करके ही पटक देंगे या किसी शून्य तक ही आप खड़े रहोगे। आपको शून्य से तो अनंत की ओर जाना है। यानी अपने अंदर छिपे हुए अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति के जो स्रोत हैं, उन्हें हमें ढूंढने का जो प्रयास है वो अरहम ध्यान योग के थ्रू करना है। तो ये हम जब करने लगते हैं तो इसके माध्यम से हमारे जीवन में हर तरह से उन्नति संभव हो जाती है। ऐसा ना समझें कि हम अपनी आत्मा के ही अनंत स्रोतों की प्राप्ति करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम ये करने लगेंगे तो सब चीज़ें हमारे भीतर, हमारी मानसिकता से, हमारे विचारों से ही जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर पर भी हमारे विचारों का ही प्रभाव होता है। तो जब हम इस तरह की योग और ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हमारे लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा मिलेगा, हमारी मानसिकताएं मजबूत होंगी, मेंटल स्ट्रेंथ हमारे पास में अच्छी होगी, और हम इमोशनली भी स्ट्रांग होंगे। और जब हम भीतर से इस तरह की साधना करने लग जाएंगे तो एक स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि हम दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को डिस्टर्ब ना करें और अपने लक्ष्य की ओर चलते चले जाएं। ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे अंदर इस तरह की योग और ध्यान की कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं, इसी तरह की योग ध्यान की शक्तियों से अपने आप को एक योगी भी बनाएं। और योगी बनाने का मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कोई बहुत ज़्यादा वैरागी हो जाएंगे या कोई हम बहुत ज़्यादा त्यागी हो जाएंगे। ये योग साधना आत्मा की साधना है, ये आपको भीतर से करनी है और ये आप तक ही सीमित रहेगी। इसका प्रभाव जनमानस पर भी पड़ेगा, आपके घर के लोगों पर भी पड़ेगा, और ये सभी के लिए होता है। अगर आपके पास में कोई तरह के रोग इत्यादि भी हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए संभव इसी ध्यान के माध्यम से होंगी। तो इसके माध्यम से हम दूसरे जीवों का भी उपकार कर सकेंगे। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो ये जैन दर्शन का भगवान महावीर स्वामी का दिया हुआ सूत्र है, इस सूत्र का भी हम प्रैक्टिकल
जो हम देखेंगे वो इसी के माध्यम से होगा। और ये भी हमको बताया जाता है कि हम जब भी अपने अंदर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान से हम स्वयं को भी जानते हैं और हम दूसरों को भी वो चीज़ बताने की क्षमता ले आते हैं। तो ये हमारे अंदर एक स्व पर प्रकाशक एक पावर आ जाती है। जैसे कि एक कोई लैंप या दीपक होता है तो वो जहाँ रखा होता है वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है, उस एरिया को भी प्रकाशित करता है और उसके साथ में और भी जो दूसरा एरिया वो भी कवर होता है। तो इसी तरीके से आप देखें, जब आपके भीतर ये ध्यान और योग की लॉ जब ये इल्यूमिनेट होगी तो उससे आपको भी अपने अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और आपको अपने अंदर क्या है ये भी जानकारी आएगी और आप दूसरों को भी अच्छे ढंग से समझ सकेंगे दूसरे लोग क्या हैं, हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो इस स्व पर प्रकाशक का काम करता है। इसलिए आप सभी लोग इस अरहम ध्यान में जो चलेंगे तो जीरो से अनंत की ओर चलेंगे। अब जितना आप पहुंचेंगे उतना पहुंचेंगे, जितना नहीं पहुंचेंगे तो उतना आपके लिए लाभ जरूर मिलेगा। चाहे वो लाभ आपका शारीरिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो, भावनात्मक स्तर पर हो या आत्मिक स्तर पर हो, जितनी आप यात्रा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। यात्रा अनंत की है, ये मान के चलना। तो इस अनंत की यात्रा पर आप चलें और चलने के लिए आपको अपने भीतर बहुत सारे ऐसे अहम होते हैं जिनसे हम अपने आप को बहुत ज़्यादा फिक्स किए रहते हैं, कनेक्ट किए रहते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए ये मुश्किल है वो मुश्किल है, ये सब चीज़ें हम अपने अहम से जोड़ते हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हम भीतर से बहुत कुछ मृदु हो रहे हैं, है ना, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। भीतर से हमारे अंदर ये जो रिजिडिटी है ये टूटती है। ये अहम जब टूटता है तो हमारे अंदर जो कुछ ये सोर्स होते हैं पावर के, नॉलेज के, ब्लिस के, ये सब खुलते हैं। इसलिए हम इस जर्नी का नाम अहम से अरहम की यात्रा कहते हैं। तो जब आप इस यात्रा पर चलेंगे तो आपके भीतर छिपी हुई जो ये अनंत शक्तियां हैं ये धीरे धीरे उद्घाटित होंगी और ये होनी चाहिए। आपके अंदर ये भाव निरंतर बना रहे, प्रैक्टिस आपकी निरंतर चलती रहे। मैं कहता हूँ कि ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स तो 2-3 महीने का होगा, लेकिन इतना ही नहीं होना चाहिए। ये आपके जीवन का एक भीतर से ऐसा अंग बन जाना चाहिए कि आप इसके बिना जी ना सकें। जैसे आपके लिए श्वास लेना जरूरी है, प्राण जरूरी है, वैसे ही आपके लिए ये अरहम ध्यान योग आपकी प्रोग्रेस और आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। ऐसे ही मैं मंगल कामना करता हूँ और आप सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों। ओम अरहम। तो आपको समझ में आ गया ना कि क्या होने वाला है इस कोर्स में। कोर्स तो 2-3 महीने का होगा ऐसे महाराज जी कह रहे हैं, बट ये जन्म जन्मांतर का कोर्स है और हमें क्या करना है, अंदर की शक्तियों को उद्घाटित करना है। और एक और शब्द गुरु महाराज ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्व पर प्रकाशक। राइट। तो हम समर्पण साधना स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे सर्वोदय होगा। तो सर्वोदय का यहाँ पर अगेन एक और एंगल है, वो है दूसरों का भी उदय हो। तो हम उस लेवल पे आ पाए कि हम दूसरों का उदय कर पाए। वो कैसे होगा? तो वो होगा जब हमारे अंदर स्व पर प्रकाशक की शक्ति उद्घाटित होगी। राइट। यानी जो दीपक का एग्जाम्पल दिया ना महाराज जी ने, कि दीपक की तरह हम खुद तो प्रकाशित हो ही रहे हैं, अपने आसपास अपने एनवायरमेंट में दूसरों को भी प्रकाशित कर रहे हैं। करेक्ट। तो अरहम ध्यान योग स्व प्रकाशन तो करता ही करता है, पर जो टीटीसी का कोर्स है, तो टीटीसी के कोर्स में पर प्रकाशन का भी हम थोड़ा सा उद्देश्य रखते हैं, जिसको गुरु महाराज ने क्या कहा, परस्पर ग्रहो जीवनम। राइट। तो अगर हमें सिर्फ अरहम ध्यान योग करना है, हमें अपने पर्पज से देखना है, हमें देखना है कि हम कितने अच्छे से कर पाते हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो अरहम योग के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हो। राइट। बट अगर अगर आपके अंदर ये भाव है कि हम इस विद्या को सीख कर दूसरों के अंदर भी ये विद्या लाना चाहेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहेंगे कि वो भी स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और निर्मल चेतन की तरफ बढ़े, तो ये टीटीसी कोर्स आपके लिए है। राइट। तो स्व पर प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ स्व प्रकाशन करना चाहें तो हम योग में टीटीसी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिर क्या करना चाहिए आपको?
साधना शिविर होता है, साधना शिविर होते हैं, डेडिकेटेड शिविर होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वो सब कर सकते हैं आप, राइट। आपको अपना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो ट्रैकिंग के इक्वलेंट है। हम पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, चोटी की चढ़ाई करने वाले हैं, तो इतनी फाइट मारने की जरूरत नहीं है आपको। आप स्व प्रकाशन के लिए बहुत आसान आसान तरीके भी परम ध्यान योग में अवेलेबल हैं। अगर आपने टीटीसी का 1 महीने का कोर्स ऑलरेडी कर लिया है और आगे आप और लंबी जर्नी पर जा रहे हैं और कठिन जर्नी पे जाने वाले हैं, राइट, तो वो सब आप अगर अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको पर प्रकाशन का भाव नहीं है तो। स्व पर प्रकाशन मतलब अरहम टीटीसी कोर्स। एक क्विकली मैं थोड़ा सा डेटा बताता हूँ आपको। जैसे बैच 1 जो हमारा शुरू हुआ था, वो रफली 100 लोगों से शुरू हुआ था और सिर्फ 40 लोग उसमें सक्सेसफुल हो पाए थे। तो ये इस तरह की ट्रैकिंग जर्नी है जहां पर लोग अपना मनोबल खो देते हैं, छूट जाती हैं चीजें। 40 हमारे बैच 1 में लोग निकले थे। बैच 2 में रफली 79 या 80 लोग थे जो पास कर पाए थे ऑफ 175। बैच 3 में हमारा इनटेक बहुत ज्यादा हो गया था, 350 के आसपास लोग थे और ग्रेजुएट हुए थे सिर्फ 170 या 180 के आसपास। देख रहे हैं आप ह्यूज गैप। तो ये वाकई में रफ टेरेन पे चलने वाली बातें हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर जैसे उस ट्रैक पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ चढ़ाई कर रहे थे, एक टीम होती है, ये जारी होती है ये, राइट। तो उस टीम के मनोबल के साथ इस ट्रैक को चलना उतना टफ भी नहीं होता है। हमारे साथ सहयात्री भी होते हैं, साधर्मी भी होते हैं, टीम भी होती है सपोर्ट करने के लिए, कोच भी होते हैं। हमें क्या चाहिए होता है? अपना मनोबल चाहिए। बैच 4 में हमने क्वालिटी को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया, फिल्टरिंग स्ट्रिक्ट कर दी, तो हमने लिए ही कम लोग, रफली 300 लोगों से हमने शुरू किया और 181 के आसपास हमारे लोग इन अंतरप्पा और साधक बन पाए। और आपके बैच में 280 से हमने शुरू किया है। तो चीजें थोड़ी टाइट होती जा रही हैं। तो ये नंबर को देख के भी आप लोग एक बार फिर से तालियां बजा सकते हैं अपने लिए कि आप लोगों के पुण्य की कितनी ज्यादा तीव्रता चल रही है, उदीर्णा चल रही है, कि आप ऑलरेडी एक लेवल फिल्टर क्रॉस करके आए हैं। आप लोगों का समर्पण भी एक लेवल आगे है, आप लोगों का पुण्य भी एक लेवल आगे है। और कम लोग यानी बेटर सर्विस, बेटर फोकस ऑफ टीचर्स एंड फैकल्टी आपके लिए, राइट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस बार जितने लोगों ने बैच ज्वाइन किया है वो सारे के सारे लोग अंतरपा बन जाए। मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, देन विल से कि दिस बैच इज द बेस्ट बैच। अगर हम देखें तो रफली 5 कंट्रीज हिंदुस्तान के अलावा, भारत के अलावा है जहां से ये अंतरप्पा इस बैच में भी है, राइट। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये मैच करता है गुरु महाराज की जो विजन है कि हमें ग्लोबल पीस पे काम करना है। तो एक बार सारे अंतरप्पाओं के लिए, भावी अंतरप्पाओं के लिए, भावी निगम नए से सभी जो अंतरप्पा हैं उनके लिए एक बार अनुमोदना का भाव रखेंगे। हिंदुस्तान से भी अगर देखेंगे तो आई कैन सी न्यू स्टेट्स जहां पर हम लोगों की पहले प्रेजेंस नहीं थी, जैसे मणिपुर। असम से देयर वाज प्रेजेंस, बट असम से लोगों का आना, गुजरात, तो ये वो एरियाज है जहाँ पर कभी गुरु महाराज का प्रवास नहीं रहा है, राइट। कुछ स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, आपके उत्तर प्रदेश हो गया, जहाँ गुरु महाराज का प्रवेश रहा है, प्रवास रहा है, जिसकी वजह से आपको नेचुरल एक प्रभावना दिखती है। बट महाराष्ट्र, आज से गुरु महाराज भी महाराष्ट्र नहीं गए, राइट। तो दिस इंडिकेट्स कि हमारा जो ग्रुप है, जो बैचमेट्स हैं, राइट, आप समझो कि आपके कितने डाइवर्स बैचमेट्स हैं, ग्लोबल बैचमेट्स भी हैं और हिंदुस्तान के हर स्टेट से भी आपको बैचमेट्स मिल रहे हैं। सिर्फ स्टेट्स ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर योग एक्सपर्ट्स भी हैं, लोग प्रोफेशनल्स भी हैं, लॉयर्स हैं, सीएज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं एंड बिजनेस पर्सन है। तो आप सोचें कोई भी एक स्ट्रीम, आपको स्ट्रीम का बंदा मिल जाएगा यहाँ पर। तो वी आर अगेन वेरी लकी टू हैव सच अ डाइवर्स ग्रुप। इस डाइवर्स ग्रुप में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत अलग अलग तरीके से, अनेकांत जिसे हम कहते हैं, आपको अनेकांत से चीजें समझ में आएंगी। तो इस डाइवर्स ग्रुप के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो तालियां बजाने में कंजूसी करते हैं, थोड़ा हंसने में भी कंजूसी करते हैं। प्रसन्न रहिए, गुरुराज कहते हैं हमेशा प्रसन्न रहिए।
तो हम क्या कवर करने वाले हैं इसमें? तो जो हमारा थ्योरी है ये 6 सब्जेक्ट्स है, जिसमें एक सब्जेक्ट शायद आप पहला बैच है जिसको पहली बार पढ़ाया जाएगा, बाकी 4 बैचेस को वो रिट्रोस्पेक्टिवली पढ़ाया जाएगा, विच इज योग विज्ञान, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जो योग हम आज पढ़ते हैं दुनिया में, उस योग का भी एक सब्जेक्ट रहेगा जो नंबर 2 पे लिखा हुआ है, योग विज्ञान, राइट। इसको B5 में पहली बार पढ़ाया जाएगा क्योंकि YCB कॉम्प्लाइंट रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कंटेम्प्रेरी योग टेक्निक्स क्या है, क्या उनके नोशंस हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। विल स्टार्ट विद योग इन जैनिज्म, विच इज जैन विज्ञान। इसमें गुरु महाराज के वीडियोस होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ओल्ड स्क्रिप्चर्स में, जैन स्क्रिप्चर्स में, श्रमण स्क्रिप्चर्स में योग के बारे में बताया गया है। अगर हम देखें हिंदुस्तान में तो दो अलग अलग परंपराएं हैं, एक वैदिक परंपरा और एक श्रमण परंपरा, राइट। तो दोनों ही परंपराओं में योग बहुत प्रचलित था, और ध्यान योग की परंपरा जो जैन योग या श्रमण योग में थी, लुप्त प्राय सी हो गई थी, जिसे अभी गुरु महाराज के एफर्ट से हम जन सामान्य तक लेके आ पाए हैं। पहले वो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में थी, हम लोगों को, गृहस्थों को अवेलेबल ही नहीं थी, राइट। तो ये जैन योग की परंपरा को हम समझेंगे पहले विषय में, योग विज्ञान को समझेंगे दूसरे में, फिर हम कुछ अरहम स्पेसिफिक चीजों को समझेंगे, जैसे आसन प्राण विज्ञान, राइट। फिर अरहम मुद्रा प्राण विज्ञान, जिसमें अरहम योग की सारी प्रैक्टिसेस आएंगी। शरीर विज्ञान भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमारे शरीर पर किस तरह से इन प्रैक्टिसेस का फर्क पड़ेगा, राइट। तो शरीर विज्ञान के पार्ट में हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे पृथ्वी विज्ञान, राइट। जब हम स्व कल्याण कर चुके हैं, पहले 5 चीजों से हमें स्व कल्याण कर लिया है, तो पर कल्याण के लिए हम अरहम क्लासेस कैसे ले सकते हैं, कैसे हमें अपने आप को एज अ ट्रेनर ग्रो अप करना है, क्लासेस लेना है, क्लासेस कंडक्ट करना, शिविर कंडक्ट करना, व्हाट आर आर डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीजें हम सीखेंगे पृथ्वी विज्ञान में। तो बेसिकली पृथ्वी विज्ञान इज लाइक अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। अब इतनी सारी चीजें भी आपने बता तो दी, इसको हम करेंगे कैसे? कैसे हम लोग फंसेंगे, कैसे हम लोगों को कोई हेल्प करने वाला होगा? हमको तो टेक भी नहीं आता, हम तो समझ भी नहीं पाते हैं चीजों को कि कैसे लैपटॉप पे करना है। आजकल के नए बच्चे तो कर लेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी आप में से काफी सारे लोगों के थॉट्स होंगे, करेक्ट। तो उसके लिए वी हैव दिस वेरी सिंपल चार्ट। कौन हमें परफॉर्म करेगा, हेल्प करेगा हमारे रोल को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो आपके पास फैकल्टी होगी जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होगी, राइट। डेली साधना होगी हमारी, जो हमें वीक डेज में करनी है। तो वीक डेज में अलग अलग स्लॉट्स होंगे, उन स्लॉट्स में आप अपने सुविधा के अनुसार अपनी डेली साधना को कंटिन्यू करेंगे, राइट। वीकेंड पे हमारे क्लासेस होते हैं 6 to 8, राइट। तो आपके पास AAN इज अग्रवाहक अंतरप्पा निकाय, राइट। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है जो एक्चुअली, जब आपका सेशन पूरा हो जाएगा ना, तब आप AAN को हैंड ओवर कर दिए जाओगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, जब आप एलुमनाई बन जाओगे, राइट। तो उससे पहले आपका कम रोल रहेगा AAN के इंटरेक्शन का, बट AAN इज वन पर्सन, वन टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल स्पेसिफिकली फॉर, जब आप अंतरप्पा बन रहे हैं तो लेटर हाफ ऑफ द कोर्स में आप इनके टच में आओगे। सबसे पहले आप जिसके टच में आने वाले हो टेक्निकल टीम, राइट। भैया हमारा गूगल क्लासरूम नहीं चल रहा है, हमारा ईमेल आईडी गलत है, हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं हो पाता है, मीटिंग में आ नहीं पाते हैं, रिकॉर्डिंग खुल नहीं रही है, और ब्ला 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 ब्ला। तो पहले 10 दिन बहुत फाइट होने वाली है इस चीज में। ग्रुप्स बनने हैं, हम इस ग्रुप में आ जाएं, उस ग्रुप में आ जाएं, इस ग्रुप को छोड़ दें, टाइमिंग चेंज करनी है, बट ऑल दैट इज नॉर्मल। ऑल दैट इज नॉर्मल फॉर कि हम जब आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत chaos होगा, नोइंग द सिस्टम, सिस्टम क्या है हमारा, प्रोटोकॉल क्या है, ये चीजें समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है हमको, राइट। तो टेक्निकल टीम है जिससे आपका इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आएंगे B5 मैनेजमेंट टीम, वो पूरी टीम जो इस पूरे प्रोजेक्ट को कोरियोग्राफ कर रही है, पूरे कोर्स को चला रही है, राइट। तब समझने वाली बात क्या है कि जैसे भगवान महावीर की वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए बीच में गणधर परमेष्ठी थे, राइट। फिर इतने सारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया। इसी तरह गुरु महाराज की वाणी को हम तक पहुंचाने के लिए एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है, वॉलंटियर्स की,
राइट? वो आप जैसे ही लोग हैं जो बैच 1 में थे, बैच 2 में थे, बैच 3 में थे, बैच 4 में थे, और वो इतने सीमलेसली काम कर रहे हैं, इतने शांत भाव से, इतने परस्पग्रह जीवनाम के भाव से काम कर रहे हैं कि हमें शायद पता भी ना चले कि इतने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, राइट? बट अगर ये नहीं होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कोर्स गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इनकी प्रेजेंस को शायद फील नहीं कर पाते हैं, बट अब अगर इनकी एब्सेंस हो जाएगी तो हमें ये फील होगा, राइट? दे प्रेजेंट लाइक एयर। इतने सारे लोगों की टीम है जो आपके टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए, असाइनमेंट चेकिंग के लिए, असाइनमेंट बनना है, इवन गूगल कैलेंडर बन रहा है आपका, जहां पर आप लॉग इन कर रहे हैं, मीटिंग के स्टार्ट होने से लेकर मीटिंग के एंड होने तक, रिकॉर्डिंग होने तक, आपके क्लासरूम में डेटा अपलोड होने तक, सब जगह पर आप देखेंगे कि देयर इज समवन जो परस्पर ग्रह जीवन नाम को चरितार्थ कर रहा है, जो सुपर प्रकाशक के भाव में आपके प्रकाशन के लिए भी फाइट कर रहा है। तो ऐसे अनेकों एंड ऐसे 100+ लोग होंगे ऐसे, जो हम 280 लोगों को सपोर्ट करने के लिए 100+ लोग फाइट मार रहे हैं पीछे, राइट? किसी ना किसी फॉर्म में, कहीं टेक में काम कर रहे हैं, असाइनमेंट चेक करेंगे, आपके असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट बनाएंगे, साधना कराएंगे, मेंटरशिप का रोल लेंगे, राइट? तो एक बार उन सब के लिए हम कृतज्ञता का भाव लेके आते हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल इकोसिस्टम जो गुरु महाराज की प्रेरणा से बना है, जहाँ पर हम अपना प्रकाशन करके दूसरे के प्रकाशन के भाव में आ रहे हैं। तो ये सिस्टम है, यही सिस्टम हमें हमारी इस अहम से अरहम की जर्नी पर आगे ले जा सकता है, राइट? दो इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, एक है डेली साधक जो मैंने लिखा हुआ है, और एक है मेंटर का, राइट? तो ये यूजुअली थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग आप लोगों को लगता है, आगे नहीं होगा, मैं थोड़ा रोल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली साधक इज जो आपकी डेली वीक डेज में साधना होती है, वहां पर ये इंश्योर करेंगे कि आप जो जो कोर्सेज पढ़ रहे हैं अभी, जो जो आप साधना कर रहे हैं, उस साधना की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके आसंस, आसंस की डेप्थ, आपका बोलने का तरीका, ये सारी चीजों पे आपके डेली साधक आपको हेल्प कर पाएंगे। तो दे आर योर गो टू गो पर्सन फॉर ऑल अरहम प्रैक्टिसेस, फॉर ऑल योग प्रैक्टिसेस, राइट? अ मेंटर इज अ पर्सन, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, अ मेंटर इज अ पर्सन हु इज अवेलेबल अक्रॉस। तो इवेंचुअली आपको इतने सारे लोगों से बात नहीं करनी है, आप मेंटर से बात करोगे, राइट? मेंटर इज द वन जो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट देख रहा है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आपका देख रहा है। तो आपका सिंगल पर्सन जो गो टू गाय है वो आपका मेंटर है। एक मेंटर के पास तकरीबन 10 से 20 के बीच में मेंटीज होंगे, तो आप लोगों का एक छोटा सा कोहेसिव ग्रुप भी बन गया, राइट? हम 280 लोगों के ग्रुप में पढ़ाई नहीं कर सकते, बट हम 15-20 लोगों के ग्रुप में पढ़ाई कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं, और वो सब ग्रुप्स में पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड दैट बिकम्स अ क्लोज ग्रुप। तब इफेक्टिवली एक सेक्शन मान के चलिए कि अभी हम 10 सेक्शन एक साथ बात कर रहे हैं, वो हमारे छोटे छोटे सेक्शन हो जाएंगे आपके, राइट? तो मेंटर्स जो है वो आपका एक तरह से फैकेड है, जिसके थ्रू आप किसी से ही बात कर सकते हो, फैकल्टी से, साधक से, एएन से, टेक टीम से, बी5 मैनेजमेंट से, राइट? तो मेंटर आपको न सिर्फ अ, जब इशू आ रहा है तब बात करेंगे, मेंटर से आपको एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखनी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपके असाइनमेंट्स अच्छे से चल रहे हैं, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आपके साधना सेशंस कैसे चल रहे हैं, ये भी मेंटर्स को पता होना चाहिए, राइट? आपके असाइनमेंट्स कैसे चल रहे हैं, आपकी जो क्विजेज हैं वो कैसे चल रही हैं, एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं। सो वील हैव मल्टीपल एग्जाम्स, मल्टीपल थिंग्स, जहाँ पर हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मेंटर आपका होलिस्टिक व्यू पॉइंट देखेगा, राइट? एज अ मेंटी आपकी कोई भी चीज की प्रॉब्लम है तो वी हैव मेंटर टू टॉक टू, करेक्ट? एंड मेंटर विल हेल्प यू कि आप साधना सेशन में बात कर लीजिए, आप टेक्निकल से बात कर लीजिए, मैनेजमेंट में बात कर लीजिए, फैकल्टी में बात कर लीजिए। तो इट कुड बी अ पर्सनल इशू, इट कुड बी अ चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, इट कुड बी अ प्रोसेस इशू, इट कुड बी एन एक्सेप्शन, इट कुड बी एनीथिंग। सो योर गो टू गाय इज अ मेंटर। क्लियर? सो वी हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई थिंग्स कि आप लोगों को 5-5, 7-7 टीमों से अलग अलग बात करने के लिए वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ना लगे कि पहले आप यहाँ जाइए, फिर अच्छा नहीं सर आप 2 नंबर काउंटर पे जाइए, सर आप 3 नंबर काउंटर पे जाइए। तो आपको काउंटर काउंटर न घुमाने के लिए देयर इज अ मेंटर जो आपको होलिस्टिक व्यू में सिर्फ हेल्प ही प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपको मॉनिटर भी करेगा एक
ट्रू मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह कि अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह बढ़ना चाहिए। ठीक है। नाउ विल गेट बैक टू introducing our team members and also the processes, technical part. This becomes our larger part of कि हम कोर्स में क्या करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब कुछ टेक्निकल डिटेल्स में हम जाएंगे, इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा सौम्या को। सौम्या, एक बार आप पीपीटी रीशेयर करोगे, मैं रीलोड कर दूं इसी को। जी भैया, नहीं मैं रीशेयर करती हूँ। ओम नमः। चलिए तो इस पीपीटी को आगे लेके जाते हैं और हमारी फैकल्टी से एक-एक करके मिलेंगे। तो चिन्मय भैया हमारे चेयरमैन हैं। भैया भी ड्राइविंग कर रहे हैं इसलिए जॉइन नहीं कर पाए हैं। इनिशियली आए थे बट उनकी ब्लेसिंग्स और उनका जो अच्छा सा उद्बोधन है, अगर भैया बीच में जॉइन करेंगे तो हम उनसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अक्षय भैया एक बार आपको चेक करना पड़ेगा जो मेंबर्स आई गेस बीच में एग्जिट हुए हैं। तो मीनवाइल जो फैकल्टी अवेलेबल है उससे धीरे-धीरे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो सबसे पहले चिन्मय भैया हमारे चेयरमैन हैं। सेकंड इज डॉक्टर राजा भैया जो आपको थोड़ा-सा डरावना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे व्हिच इज द शरीर विज्ञान। तो जितना भी एनाटॉमी और बायोलॉजी है जिसमें सबकी घड़ियाँ घूम जाती हैं, ये सब्जेक्ट आपको डॉक्टर राजा भैया बताएंगे। अभी शायद भैया ने जॉइन नहीं कर रखा है, बीच में एग्जिट हो गया है। तो एक बार वो रिजॉइन करते हैं तो हम उनसे बात करेंगे। तब तक हम चलते हैं डॉक्टर रुचि जैन के पास में। तो आंटी जी आपको सिखाएंगे प्राणायाम, यानी सांसों पे कैसे कंट्रोल लेना है। ये आपको इस पूरी 4 महीने की जर्नी में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि श्वास ही वो माध्यम है जो आपकी बॉडी को और आपके मन को कनेक्ट कर पाता है, राइट? तो मैं बुलाना चाहूंगी रुचि आंटी को कि आप आए और हमारे इस बैच 5 के लिए एक अच्छा सा आशीर्वचन भी दे। तो रुचि आंटी डॉक्टर है विच इज ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट है। हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, ये सब में आपका ज्ञान है। एंड देन बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को आप जानती हैं एंड हमें प्राणायाम की नॉलेज आपके द्वारा मिलेगी। रुचि आंटी। ओम हरम नमः। सॉरी फॉर द सोर थ्रोट और वेलकम बैच 5 टू द फैमिली। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि हमारी जर्नी आज शुरू हो रही है और आपके साथ साथ हम भी चलेंगे आगे आगे। तो गुरुदेव ने एक बात हमें सिखाई, पहले आसन जय, फिर श्वास जय, फिर मन जय और तब जाकर ध्यान लगता है। तो आसन की विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास सौम्या दीदी है। फिर हम अपनी सांसों पर विजय प्राप्त करेंगे प्राणायाम के माध्यम से, हमारा मन स्थिर होगा और फिर हम चलेंगे ध्यान की ओर। तो आप लोगों ने एक ऐसा फॉर्म भरा है जो न केवल इस जन्म में न जाने आने वाले कितने जन्मों में आपका साथ देने वाला है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी जर्नी। ओम हरम नमः। थैंक यू आंटी जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रुचिका जी। और मैंने मिस कर दिया, प्राणायाम के साथ साथ लाइफस्टाइल, आपको दिनचर्या कैसे बितानी है, ये भी हमें आपसे सीखने को मिलेगा। तो लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे पढ़ा और फिर गायब हो गए। अपनी जिंदगी में आपको इसे कैसे उतारना है, लाइफस्टाइल में कैसे अडॉप्ट करना है, ये भी आपको रुचि आंटी से सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी रुचिका जी को। तो जो गुरु महाराज आपको जैन विज्ञान पढ़ाएंगे, जैन मॉड्यूल पढ़ाएंगे, उसको अनलॉक करने में, उसको सिंप्लीफाई करने में और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने में रुचिका जी आपको सपोर्ट करेंगी। रुचिका जी आप हैं? ओम हरम नमः। बहुत कुछ पता चल गया, भैया ने बता दिया, रुचि भाभी ने बता दिया,
It's a long journey, but trust me, it is a beautiful journey. The only thing that is demanded from you, actually demanded, is consistency. अगर कंसिस्टेंसी रहेगी और आपके जो मेंटर्स, आपकी टीम मेंबर्स, जो आपसे कहा जाए बस आप उसको फॉलो करते जाएंगे, तो ट्रस्ट मी, भैया ने कहा ना कि ये डिफिकल्ट जर्नी है, वो लग्जरी जर्नी से भी ज्यादा अच्छी जर्नी हो जाएगी, बिजनेस क्लास से भी ज्यादा अच्छी जर्नी है. The only key rule which I can say and which I have experienced over the years is only needed is consistency. That's it. All the best. थैंक यू सो मच. अक्षय भैया, राजा भैया या चिन्मय भैया में से कोई ज्वाइन बैक कर रहे हैं क्या? मैं भैया नहीं आएंगे, राजा भैया को पूछ लेता हूँ एक बार. ठीक है भैया. तो नयन भैया से तो आप लोग बात कर ही चुके हैं और हम लोग आगे कनेक्ट करने वाले हैं. तो नयन भैया आपको सिखाएंगे प्रतिभा विज्ञान, द स्किल ऑफ स्पीकिंग, है ना. जैसे अभी आपको उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, तो अचानक से हर चीज को एक्सप्लेन कर पाना, हर चीज के बारे में बात कर पाना, दिस इज ऑल अ स्किल, राइट. ऐसा किसी टॉपिक के बारे में हमने नॉलेज ले लिया वो ठीक है, लेकिन उस नॉलेज को हम दूसरों को कैसे ट्रांसमिट करें, दूसरों को कैसे लेके जाए, ये सारी नॉलेज हम प्रतिभा विज्ञान में सीखेंगे और ये आपको नयन भैया सिखाएंगे. भैया थोड़ा सा प्लीज. ओम रम नमः. मेरा टॉपिक तो बहुत आसान है, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है, तो आई एम इजी. तो बहुत आसान होने वाला है. मेरी वाली तो बिजनेस लाइट होने वाली है आप लोगों के लिए. मैं तो बाकी लोगों के लिए डरा रहा था आपको. ऑल द बेस्ट. लेट्स गेट ऑन बोर्ड, क्योंकि ये जर्नी जो हम से अरहम वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्वपर प्रकाशन का जो भाव है, परस्पग्रहु जीवा नाम, उसके लिए थिंक यू ऑल आर परफेक्ट मैच. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच भैया. एंड जैसा कि आंटी जी भी बता रहे थे, हम लोग मिलकर आसन सीखेंगे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं उस टीम की जो आपके इस एंटायर बैच को मैनेज करेगी, विच इज द B5 मैनेजमेंट टीम. तो एक एक करके हमारी मैनेजमेंट टीम से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे. और सबसे पहले नितिन भैया. तो ये वो टीम है जिसके बारे में भैया बात कर रहे थे, राइट, कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, चेकिंग होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, कब कौन सी वीडियो अपलोड होनी है, कब हमें कौन सा नया रूल लेके आना है जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे. तो ये पूरी टीम उस चीज को मैनेज करेगी. तो शुरू करते हैं नितिन भैया के साथ में. आप हमारे B2 के अंतरप्पा है, राइट, एंड अभी आप सब लोगों के लिए B5 मैनेजमेंट में सपोर्ट करेंगे. ओम हरम नमः. वेलकम ऑन बोर्ड B5 बैच. मेरी एडवाइस तो आपको केवल ये है कि जैसे गुरुजी ने कहा था कि आपको अपनी मंजिल जो है वो डिफाइन करनी है. मंजिल आपके पास जो है वो आपको जो जो रास्ते हैं मंजिलों के, उसमें अगर आप आनंद लेना चालू कर दें तो मंजिल आपको स्वतः ही मिल जाएगी. तो जो रास्तों का आनंद है उनको पूरी तरीके से लेने का प्रयास कीजिए. हम सभी लोग आपके साथ हैं. इन रास्तों में जो भी, इस सफ़र में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी या जो भी आपकी दिक्कतें होंगी, वो सब हम लोग मिलके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. TTC जो कोर्स है वो आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा. यहाँ पर जो भी लाइक माइंडेड पीपल्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी आपसे मीट करती है, वो आपके साथ में रहेंगे. एंड यू कैन एक्सप्लोर एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन दिस कोर्स. तीसरा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. आप इस विद्या को कभी भी, आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर हों, चाहे आप स्टूडेंट हों या मिडिल एज हों या टुवर्ड्स
ओल्ड एज की तरफ हों, आप इस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच इज बीन रिक्वायर्ड इज आपकी मेहनत, लगन और तपस्या जो है इस चीज को बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो प्रयास करें अपना पूरा 100% देने का और इस कोर्स को पूरी तरीके से एंजॉय करें। और हमेशा जैसे गुरुजी बोलते हैं और भैया ने भी बताया कि कृतज्ञता का भाव हमेशा आपके आपके साथ रहे, आपके टीचर्स के प्रति, मेंटर्स के प्रति, साधक के प्रति, गुरुजी के प्रति हमेशा आप आभार जताएं। ऑलवेज बी थैंकफुल टू देम कि हम लोगों को वी आर सो लकी दैट वी आर गेटिंग सच ए ग्रेट एंड रेयर काइंड ऑफ ए नॉलेज through Guruji and through all our teammates, mentors, all the teachers. So all the best. Good luck to you all. We are all there for you to support you in any case which is being required. थैंक यू सो मच नितिन जी। नेक्स्ट गरिमा दीदी। गरिमा दीदी हांगकांग से है और हमारी बैच 3 अंतरप्पा भी है एंड अभी आप सभी लोगों के लिए B5 मैनेजमेंट में सपोर्ट करेंगी। गरिमा दीदी। ओम मैडम नमः सभी को। आप सबको बैच 5 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने बहुत अच्छा अपना डेडिकेशन दिखाया था आद्य के 1 महीने की जर्नी में, तो उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। आशा करते हैं आप इसी डेडिकेशन के साथ अपने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स को संपूर्ण करेंगे और अपने टीम मेंबर्स, अपने साधक, अपने मेंटर सबके साथ सहयोग करके अपनी इस जर्नी को स्मूथ बनाएंगे। ओम मैडम नमः। थैंक यू सो मच दीदी। नेक्स्ट इज दीप्ति जी। दीप्ति जी भी बैच 3 अंतरप्पा है। दीप्ति जी आप हैं? ओके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इर्षिता दीदी। इर्षिता दीदी हमारी लास्ट बैच की अंतरप्पा है बट वेरी डेडिकेटेड, बहुत समर्पण के साथ आपको B5 में सपोर्ट करेंगी। दीदी भी अवेलेबल नहीं है अभी शायद। तो फाइनली मैं बुलाना चाहूंगी अक्षय भैया को। अक्षय भैया B2 अंतरप्पा है एंड मुझे कहना चाहिए कि वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड अंतरप्पा अभी तक के बैचेस में हम बोल सकते हैं। एंड भैया जर्मनी से पढ़ाई करके आए हैं, तो व्हेन द बैच 3 वाज रनिंग तो भैया जर्मनी में थे, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ जोन डिफरेंस, टाइम डिफरेंस बहुत रहता था। बट स्टिल 6 बजे हमारी क्लास है, उनके लिए रात के 2:30 बज रहा है एंड ही इज अवेलेबल फॉर द सपोर्ट, फॉर द हेल्प। तो इस तरह की डेडिकेशन के साथ भी लोग यहाँ पर आए हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट कि अक्षय भैया आप आइए एंड हमारे इस बैच को संबोधन दें। नमः सभी को। सॉरी मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा अभी। एंड आप सबको वेलकम है। आपने अपना 1 महीने का कंसिस्टेंसी दिखा के आद्यरम को क्रॉस किया है, क्वालिफाई किया है। एंड नाउ आप लोग सब आगे जो अगली 4 महीने की हमारी जर्नी है उसके लिए सब रेडी हैं। तो यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी दिखाते रहिए बस अपनी, वही मेन है। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो सारे जो चरण आने वाले हैं अगले वो आप इजली उन्हें क्वालिफाई कर पाएंगे एंड जर्नी बहुत स्मूथ ही रहेगी। तो बस आपको जो गाइडलाइंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे उनको बड़े आराम से इजीली फॉलो करते रहिए एंड थिंग्स विल गो वेरी स्मूथ। तो ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। सभी को ओम नमः। थैंक यू सो मच अक्षय भैया। तो लिस्ट हमारी यहाँ बहुत छोटी दिख रही है ना, सिर्फ फैकल्टी तक और B5 मैनेजमेंट तक। बट जो पीछे लोग हैं बिहाइंड द सीन्स, या जिन्हें हमें बोलना चाहिए पर्दे के पीछे के लोग, वो इतने सारे हैं कि यदि मैं उनका नाम लेना शुरू करूँ तो शायद ये पूरी मीटिंग भी खत्म हो जाएगी। इससे बियॉन्ड भी
1 डेढ़ 2 घंटे लग जाएंगे तो भी वो नाम पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब असाइनमेंट्स में आप मान के चलिए कि 40 से 50 लोगों की टीम रहती है जो असाइनमेंट चेक करती है। देन दे आर 30 टू 40 मेंटर्स, 30 टू 40 साध। तो मतलब 20-40 से कम के नंबर में किसी टीम की बात नहीं होगी। तो उन सभी लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सबकी ग्रैटिट्यूड, हम सबकी भावनाएं उन सभी लोगों के साथ है जो हमें आगे आने वाले इस बैच में सपोर्ट करने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन सभी सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए वॉलंटियर किया है, जिन्होंने हमारे लिए ये उपग्रह का भाव रखा है कि हम अपना तो उपकार कर ही रहे हैं, लेकिन हम आने वाले हर बैच का भी उपकार करते रहेंगे। तो इन सभी के लिए एक बार बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर फैकल्टी मैनेजमेंट एंड द एंटायर वॉलंटियर टीम जो इसमें हमें सपोर्ट करेगी। अभी से ही हम आपके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने ये भाव हमारे लिए बनाया। एंड जैसे जैसे आप सुबह उठेंगे सर्दी में, ऐसे ये भी रातों को जागेंगे, सुबह उठेंगे, ताकि आपका ये बैच एकदम सफल निकल सके और आपकी ये जर्नी बहुत सुंदर हो सके। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, है ना। एंटायर जर्नी, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, बहुत सारे आद्यरम में आप सॉल्व कर चुके होंगे। तो बहुत कुछ तो आपको क्लियर हो ही चुका है कि ऑनलाइन क्लास जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है। और थोड़े से एस्पेक्ट्स को हम यहाँ एक एक करके बात कर लेते हैं, ताकि आने वाले ये 4 महीने बहुत ही स्मूथ और एडेप्टेबल रहे। तो आप सभी जान ही गए हैं कि हम क्लासेस कहाँ अटेंड करेंगे। तो ये सारी क्लासेस हमारी इसी प्लेटफॉर्म यानी गूगल मीट पे चलेगी। और अब आपको कोर्स कंटेंट दिया जाएगा जो कि गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल रहेगा। तो ये एक एप्लीकेशन है जिसे आप एंड्रॉयड, आईओएस, पीसी डेस्कटॉप सब पे अपने पास अवेलेबल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जितना भी कोर्स मटेरियल है ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। असाइनमेंट्स, वीडियोस, लाइव क्लासेस के लिंक, एवरीथिंग, ये सब कुछ आपको यही गूगल मीट, गूगल क्लासरूम के द्वारा मिलेगा। एंड क्लासेस आपकी इस गूगल मीट पे चलेंगी। योगा हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप इसका तो आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले ही लिया है कि हम लैपटॉप पे क्लास अटेंड करेंगे। वीडियोस आपको ऑन रखनी है। आई नो कि सर्दी आपको मोटिवेट करेगी कि क्लास ज्वाइन करो, स्क्रीन वीडियो ऑफ करो और कंबल में सो जाओ। तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, वीडियो ऑन करना है। एंड जैसा भैया ने बताया कि मेंटर्स रहेंगे आपके सपोर्ट के लिए। एंड रेगुलर साधना भी हमें करनी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि साधक का अस्तित्व ही क्या यदि वो साधना ना कर सके, है ना। तो साधना के बिना हम साधक नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए साधना को हमें रेगुलरली अडेप्ट करना है, वीकेंड क्लासेस और डेली साधना के माध्यम से। तो प्रैक्टिस ऑफ योगा जब हम मीट में होंगे तो आप चैट को यूज कीजिए, या फिर जब अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो रेज हैंड। तो दिस इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप बात करना चाहते हैं और मीटिंग बीच में चल रही है तो एक छोटा सा ऑप्शन नीचे आपको आइकन दिखता है रेज हैंड का। तो रादर देन रेजिंग हैंड ऑन द वीडियो, आप इस तरह से रेज हैंड कर सकते हैं। एंड या फिर आप चैट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मान लीजिए क्लास चल रही है तो आपको अभी कोई क्वेश्चन आया है, तो जस्ट पुट इट ऑन द चैट और हम उसको क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। जब हम ग्रुप्स में हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने मेंटर्स को रीच आउट कीजिए, वो आपको सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। एंड इफ नॉट, या फिर कोई और बात है जो आप करना चाहते हैं, तो आप अपने बैचमेट्स का, अपने पीएस से इंटरेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट इज दी क्लासरूम थिंग। तो जो उस पे हम बात कर चुके हैं कि सारा कंटेंट मटेरियल आपको इसी क्लासरूम पे मिलेगा। सॉरी। तो क्लासरूम पे हम बात कर चुके हैं, राइट। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, गूगल मीट, ग्रुप्स और क्लासरूम। दिस इज दी ओनली मीडियम जिसपे हम बात कर रहे होंगे। रेस्ट यू कैन यूज कॉल ऑल्सो, लेकिन वो आप अपने मेंटर्स के साथ कर सकते हैं, राइट। दिस इज फॉर मास कम्युनिकेशन।
तो कितना टेक्निकल अब आपको कोर्स के लिए होना है, तो थोड़ा-सा टेक्निकल हमें बनना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं सोचना कि हम नहीं कर पाएँगे, ये तो बच्चों का काम है, ये तो आजकल के बच्चे जानते हैं, हम तो अब नहीं सीख पाएँगे, या हमने तो ये बैकग्राउंड कभी यूज़ ही नहीं किया। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस होंगे, बहुत बेसिक, कि आपने मीट जॉइन कर लिया, क्लासरूम ओपन कर लिया, इस तरह की बेसिक चीज़ें। देन पीडीएफ क्रिएशन, क्योंकि आपके जो असाइनमेंट्स अपलोड होंगे, एग्ज़ामिनेशन होगा, ये सब वाया पीडीएफ चलेगा। तो आपको पीडीएफ बनाना भी सीखना है। देन गूगल क्लासरूम जैसी बेसिक एप्लीकेशंस को हम यूज़ कर पाएँ, अपने ईमेल चेक कर पाएँ जो डे टू डे बेसिस पे आएँगे। व्हाट्सएप पे आपको बहुत एक्टिव रहना है, क्योंकि हमारी प्राइमरी कम्युनिकेशन ओनली वाया व्हाट्सएप होगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने सारे लोगों को हम कॉल करके बताएं कि आज क्लास है, तो वी विल यूज़ व्हाट्सएप, जिसपे हम फास्टर कम्युनिकेशन कर पाएँ। एंड देन गूगल फॉर्म्स, तो आपके इनपुट्स लेने के लिए, समटाइम्स एग्ज़ाम्स लेने के लिए हम क्लासरूम गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बेसिक ट्यूटोरियल्स भी आपके साथ शेयर किए जाएँगे। ट्यूटोरियल्स मीन्स हाउ टू यूज़ इट, कैसे इसका प्रयोग करना है, ये वाया वीडियो आपको ग्रुप में शेयर भी किया जाएगा। तो ये जो अपकमिंग वीक है ना? आज मंडे पे हम स्टैंड कर रहे हैं, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको ये सारी टेक्निकलिटीज़ को सीखना, समझने का प्रयास करना है, ताकि जब हम क्लास की शुरुआत करें, तो आपके लिए बहुत ही ईज़ी रहे और आप ईज़िली क्लासेस को जॉइन करके जर्नी को आगे बढ़ा पाएँ। देन क्लास टाइमिंग्स, तो डेली, वैसे तो कोई ऐसे फिक्स टाइमिंग नहीं है, जो आपके पढ़ाई का समय है वो कोई फिक्स नहीं है। तो इट इज़ नॉट अ स्कूल मॉडल कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं रहेगा। इसको हमने अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो कंटेंट है, वो आपकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलेगा, जिसमें सबसे पहला हो गया मॉर्निंग साधना, जो आपको रोज़ करनी है। तो पूरे हफ्ते में हम 1-1 घंटे की साधना हर रोज़ किया करेंगे। उसका टाइम आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि मैं दिन का 1 घंटा कब निकालना चाहता हूँ। लेकिन वो जो भी 1 घंटा होगा, वो फिर फिक्स्ड रहेगा पूरे 4 महीने के लिए। ऐसा नहीं कि आज मुझे 5 से 6 करना है, कल मुझे 7 से 8 करना है, ऐसा नहीं। कोई भी एक टाइम आपको चूज़ करना है, एंड फॉर द एंटायर 4 मंथ्स वो ही सेम टाइम आपके लिए रहेगा। नो चेंजेस विल बी मेड। तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि कौन-सा आपका प्रेफर्ड टाइम है, और उस पे आपको डेली साधना करनी होगी। देन इज़ मॉड्यूल्स और दी असाइनमेंट्स, क्विज़ेस जो आपको कंप्लीट करने हैं, ये सेल्फ ड्रिवन है। तो वीकली हम आपको कंटेंट अपलोड करके देंगे, एंड आपको उसे अपने टाइम पेस पे पूरा करना है, विद इन द डेडलाइन्स। तो जितना भी असाइनमेंट या क्विज़ अपलोड होगा, उन सबके साथ ड्यू डेट आएगी। वन्स यू क्रॉस द ड्यू डेट, आपके नंबर जो है वो कटने शुरू हो जाएँगे। तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा हर असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, तो आप उसे ड्यू डेट के अंदर कभी भी पूरा कर सकते हैं। देन फाइनल इज़ दी ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारी वीकेंड्स पे होंगी, सैटरडे, संडे, मॉर्निंग 2 आवर्स, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, जिसमें हम योगा प्रैक्टिकल करेंगे, सेशन प्रैक्टिकल करेंगे, एंड अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अंडरस्टूड, दिस इज़ द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, दिस इज़ द क्लास स्ट्रक्चर। सेल्फ साधना डेली, 2 घंटे की वीकेंड क्लासेस, एंड देन जो असाइनमेंट एंड क्विज़ेज़ है, वो आपको खुद देखने हैं। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज़ 12 से 14 हफ्ते करीब रहेंगे, प्लस एग्ज़ामिनेशन टाइम जो है सेपरेट रहेगा। 4 महीने लगभग में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 1 सवा महीना है, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए फ्री रहेगा। तो विल देयर बी एग्ज़ामिनेशन? यस, डेफिनिटली देयर विल बी एग्ज़ामिनेशन, जो आपके 14th टू 15th वीक में कंडक्ट की जाएगी, जिसमें थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा, यानी बैक टू स्कूल डेज़। तो लिखना भी पड़ेगा बहुत सारा, और करके भी दिखाना पड़ेगा बहुत कुछ। तो क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन है: अटेंडेंस, असाइनमेंट एंड क्विज़ेज़, डेली साधना, मंथली एग्ज़ामिनेशन एंड फाइनल एग्ज़ाम। ये पाँचों चीज़ें थ्रू आउट द कोर्स आपको करने को मिलेंगी, और इन सबको आपको परफ़ॉर्म करना है। तो देयर इज़ नथिंग जिसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी आपके मंथली एग्ज़ाम्स भी होंगे, जैसे बच्चों के यूनिट टेस्ट होते हैं, ऐसे आपके भी यूनिट टेस्ट होंगे, सो दैट आप कोर्स से इंटैक्ट रहो और बीच-बीच में आपकी रिविजन्स और पढ़ाई होती रहे। एंड देन फाइनल एग्ज़ामिनेशन एंड ऑफ कोर्स होंगे, जिसकी जानकारी समय-समय पर आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी यूनिक
which is the साधना शिविर। तो ये साधना शिविर ऑफलाइन रहता है 3 दिन के लिए, जिसे आपको अपनी जर्नी में, मतलब ये साधना शिविर आप मानिए कि 1 साल में 2 बार रहेगा, गुरु महाराज के सानिध्य में रहेगा, जिसमें अपने पहले साल में आपको 1 साधना शिविर कंपल्सरीली अटेंड करना है। फिर देन अगले 2 साल में आप 1 शिविर अटेंड कीजिए, उसके बाद आप 1 शिविर अटेंड कीजिए। इस तरह से ये प्रोग्रेसिव रहेगा। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद पहले साल के अंदर आपको 1 शिविर ज़रूर अटेंड करना है। ये ऑफलाइन रहेगा, यानी आपको जाना होगा, जहाँ भी गुरु महाराज उपस्थित होंगे और जहाँ भी ये शिविर कंडक्ट किया जाएगा, 3 दिन के शिविर में आपकी ऑफलाइन प्रेजेंस रहेगी। एंड दिस इज़ अ कंपल्सरी एलिमेंट फॉर बीइंग एन अंतरप्पा। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव शिविर होता है। सिर्फ अंतरप्पा जो टीटीसी के हैं, जो टीटीसी एलुमनाई है या फिर जो करंट बैचेस है, सिर्फ वो इनवाइटेड होते हैं। गुरु महाराज का एक्सक्लूसिव सानिध्य आप लोगों को मिलेगा, एक्सक्लूसिव ज्ञान, एक्सक्लूसिव ध्यान, एवरीथिंग विल बी वेरी यूनिक। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है साधना शिविर के लिए। तो ये इज द अटेंडेंस मैंडेटरी? यस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को 1 महीने के प्रीलिम कोर्स में एलिमिनेट किया गया है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस। So if you are not attending the sessions, तो मंथली फिल्ट्रेशन रहेंगी इस 4 महीने के दौरान। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा आपको कोर्स के एंड में बताया जाएगा, नहीं। हर महीने एक फिल्ट्रेशन की जाएगी जिसमें आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। एंड अगर मंथली अटेंडेंस में आप फॉल्स आउट कर रहे हो तो आपको एक नोटिस आएगा, एंड देन टाटा बाय बाय, फिर आप नेक्स्ट कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बी श्योर विद योर अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस आपको लेनी ही है। तो क्या आपको सारे मॉड्यूल्स, असाइनमेंट, क्विज़ेस कंप्लीट करने हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सब कुछ आपको कंप्लीट करना रहेगा बिफोर, जैसा मैंने मेंशन किया था, द ड्यू डेट और द डेडलाइन, उसको आपको मीट करना है। उससे पहले पहले आपको अपनी चीजें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज, हम बात कर चुके हैं इससे कि क्या एग्जाम्स प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ऑनलाइन रहेंगे? बिल्कुल, ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा, थ्योरी भी रहेगा। तो आप अपने फोन, लैपटॉप्स, जो भी सपोर्टिव डिवाइसेस है, उन्हें अवेलेबल रखिएगा। तो दिस इज योर एकेडमिक कैलेंडर। स्कूल में जब हम थे तो छोटी वो डायरी मिलती थी, उसके पीछे पूरा एकेडमिक कैलेंडर रहता था कि कब क्या क्या होने वाला है। तो दिस इज द सेम थिंग। ये पूरे एकेडमिक कैलेंडर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन है एंटायर कोर्स का, कब कब फिल्ट्रेशन होनी है, कब यूनिट टेस्ट होना है, कब फाइनल टेस्ट होना है, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा, ऑफ कोर्स ऑन द गूगल क्लासरूम इटसेल्फ। तो कुछ बेसिक आइडिया आपको इसमें ऑलरेडी दे दिया है कि आपका पहला यूनिट टेस्ट फेब में है, देन 17 मार्च, देन 28, एंड बीच बीच में फिल्ट्रेशन देख रहे हो। दिस इज द मंथली फिल्ट्रेशन। तो अगर आप अटेंडेंस पूरी नहीं कर रहे हो, आप असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर रहे हो, तो आपको फिल्ट्रेशन में एलिमिनेट किया जा सकता है। तो डराने के लिए नहीं है, बट सपोर्ट करने के लिए है कि आप अपनी मोटिवेशन को, जितनी आज आपने मोटिवेशन दिखाई है, आप उसे आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो साधना जो हमने बात किया, डेली साधना कब रहेगी, कौन सा बैच आपको एलोकेट किया जाएगा, मेंटर आपके कौन होंगे, टेक वाली चीजें, गूगल क्लासरूम, ये सब, ये इस पूरे अपकमिंग वीक में धीरे धीरे आपको सर्कुलेट किया जाएगा। तो बी वेरी एक्टिव ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी एंड ये सब चीजों के लिए आपको ऑनबोर्ड किया जाएगा, इंक्लूडिंग दी साधना फॉर्म, मेंटर्स एलोकेशन, क्लासरूम इंस्टॉलेशन, आईडी प्रोवाइडिंग एंड एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो आपको अभी क्या करना है, व्हाट्सएप पे सुपर हाइपर एक्टिव रहना है, नॉट द एंटायर व्हाट्सएप, जस्ट ये B5 मैनेजमेंट का ग्रुप। तो अ गुड प्रैक्टिस कैन बी कि आप इस ग्रुप को पिन मार्क कर लीजिए। व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है, मार्क दिस चैट एज पिन दिस चैट, तो ये सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगी। तो यू कैन पिन दिस चैट ताकि इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइमली आपको मिलती रहे। तो सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो वन ऑफ विच कैन बी कि क्या कोई फी स्ट्रक्चर है? तो नहीं, कोई एज सच फी कोर्स की नहीं है। आपका समर्पण और वैयवृत्ति का जो भाव है गुरु महाराज के प्रति, वही संपूर्ण फीस है। हाउएवर, हमारे लिए इस कोर्स की कॉस्ट रहती है पर पर्सन अप्रोक्सीमेटली, टेक्निकल एंड ऑल कॉस्ट
क्योंकि सब ऑनलाइन कोर्स है तो बहुत सारी टेक्निकल कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है। तो टिपिकली 5000 पर पर्सन हमें कॉस्ट रहती है। तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप दान का भाव रखना चाहते हैं, तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं 4 लोगों को, 5 लोगों को, खुद को, कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं इसमें आप ये भाव अपना प्रेषित कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5000 की कॉस्ट पर पर्सन रहती है। तो दैट इज प्योरली वॉलंटरीली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके लिए। अदरवाइज देयर इज नो एज सच फी। देन नेक्स्ट इज ऑन कंप्लीशन, क्या आप आराम योगा सिखा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एक बार आपने ये कोर्स कर लिया तो आप लोगों को बिल्कुल पब्लिक में योगा सिखा सकते हैं। बाकी जब आप आराम ध्यान योग सिखाएंगे, प्रॉपर कोर्स करेंगे या प्रॉपर सेशन आप कंडक्ट करेंगे, तो एक एग्रीमेंट ओम आराम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ आपको साइन करना होगा, बेस्ड ऑन विच आप कहीं भी आराम ध्यान योग के सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से करा पाएंगे। नेक्स्ट जानवी, मैंने पहले कभी योगा नहीं किया है, हाउएवर आपने तो 1 महीने का योगा कर लिया है, तो क्या मैं फिर भी ये कोर्स कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे साधना भी मिलेगी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी। बस आपको समर्पण दिखाना है और सीखने का भाव रखना है। तो चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, सभी लोग इस कोर्स को बड़े ही आराम से, बड़े अच्छे से कर पाएंगे। एंड एज यू नो, इज इट ओनली फॉर जेंट्स? तो नहीं, योगा, ध्यान, ये सब चीजें बियॉन्ड रिलीजन है, और ये कोर्स भी बियॉन्ड रिलीजन आपके लिए रहेगा। एनीवन कैन जॉइन। इट इज अ क्विक संबोधन ऑफ गुरु महाराज। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अंतरप्पा बैच नया स्टार्ट हो रहा है और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबके लिए यही कहना है कि उनके जीवन की यह एक बहुत ही अद्भुत शुरुआत है। चूँकि बाहरी जीवन तो अपने ढंग से चलता ही रहता है, किंतु भीतरी जीवन चलाने के लिए, इनर जर्नी के लिए इस तरह के कोर्सेज की बहुत आवश्यकता है। और जो भी साथी लोग इसमें शामिल हुए हैं, वो चाहे भारत के हों या भारत के बाहर के देशों के हों, यूएस, यूके, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, कहीं के भी हों, सबके लिए ये वहीं पर बैठे हुए भी ऑनलाइन आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं, आप अपने अस्तित्व को पहचान सकते हैं। और मनुष्य जीवन की ये सबसे बड़ी सार्थकता है कि हम अपने आप को जानें, अपने आप को अधिक से अधिक अनुभूत करें। और इस तरह की जो फीलिंग आपके अंदर आती है, यही आपको एक पूर्णता का अनुभव कराती है। अंतरप्पा के माध्यम से आप न केवल धर्म करेंगे, बल्कि जो भी आप करेंगे वही आपका धर्म बन जाएगा। अरहम ही आपको महसूस होगा कि एक सार्वभौमिक धर्म है जो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसके सिद्धांत हमारी आत्मा के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। और उस आत्मा को, जिसकी गति हमेशा बाहर की ओर होती है, उसे भीतर की ओर ले जाने के लिए यह अंतरप्पा का ट्रेनिंग कोर्स आपके लिए जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो। आप सभी लोग इस तरह से अंतरप्पा बन कर के अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, सदाचारमय बनाएं और ध्यान आदि के माध्यम से अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं और अपने आप में संतुष्ट होकर के अपने अस्तित्व का इस तरह से आनंद लें कि बाहर की कितनी भी विसंगतियां हों, आप कभी भी अपने अंतरंग के आनंद से विचलित न हों। इस तरह की भावनाओं के साथ आप सभी के लिए आशीर्वाद कि आप एक नए अरहम के सिपाही बने और अरहम की प्रभावना के माध्यम से आप अपने अंतरंग की और बाहर के सभी लोगों के पास तक भी इस अरहम की प्रभावना को पहुंचाएं। इस हेतु आप सभी को मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
बोलिए हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। तो पूज्य गुरु महाराज का उद्बोधन और आशीर्वाद भी इसके साथ हमें मिल गया है। तो समय समय पर पूज्य गुरु महाराज के दर्शन कराने का भी प्रयास रहेगा, ताकि उनकी एनर्जी दूर बैठे भी हमको यहाँ पर मिल पाए। तो आपको क्या करना है, आपको भावना रखनी है और अपना पुण्य बढ़ाना है कि हमें समय समय पर उनकी डायरेक्ट एनर्जी भी प्राप्त होती रहे। तो इसी के साथ में सभी को बहुत बहुत बधाई एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंटायर जर्नी। आप इसकी मंगलमय शुरुआत करें और बहुत सारे समर्पण और बहुत सारे ग्रैटिट्यूड और अच्छे भावों के साथ इस जर्नी पर हम आगे बढ़ सके, जो कि अनंत की यात्रा है। इसी भावना के साथ सभी को ओम अरहम नमः। तो अब हम क्विकली बढ़ेंगे क्विक एफएक्यू राउंड के लिए। जो भी आप के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन पर हम बात करेंगे। नैन भैया कुछ और इन द पार्ट ऑफ पीपीटी? नहीं, आई थिंक एक बार क्लोज कर देते हैं, सो दोज हु डोंट हैव क्वेश्चन कैन लीव एंड देन वी कैन हैव क्वेश्चंस टू एवरीवन ना। जी भैया, चलिए तो एक मंगलाचरण हमने प्रारंभ में किया था, एक हम क्लोजिंग मंगलाचरण भी कर लेते हैं। सभी लोग हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, एक लंबी गहरी श्वास के साथ ओम बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ